प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश कर रहे हैं आपके लिए YouTube पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्यफल जो जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। YouTube पर ही हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है, इससे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। जी देखिएगा, आज तारीख रहेगी 5 जुलाई सन 2025। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रहेगी और शनिवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि आसमान छुएंगे। जी, मकर राशि के आज दिन ऐसा है आपके लिए कि आसमान छुएंगे। जी, मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और जब हम बात करते हैं आसमान छुएंगे तो मकर राशि के जात को जमीन पर खड़े रहते हुए आसमान आप छुएंगे। ये करिश्मा सिर्फ और सिर्फ मकर राशि के जातक ही करते हैं और आसमान मकर राशि के लिए झुक जाता है। बहुत ही शानदार दिन है। मकर राशि के जात को बहुत ही ज़बरदस्त दिन आज आपको मिलने वाला है। ऐसी जीवन की बड़ी बड़ी बाधाएं जिनसे आप परेशान हैं, आज आपकी वे दूर हो जाएंगे। कैसे होगा ये सब बताएंगे। नहीं, मैं मनक स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर पता नहीं तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए कि आज हम इस वीडियो में बताएंगे मकर राशि के जात को आपका भविष्य फल बताएंगे, आवश्यक उपाय बताएंगे, शुभ यात्रा बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, शुभ समय बताएंगे आपको, और राहु काल बताएंगे, भाग्य प्रतिशत बताएंगे वीडियो के अंत में। और इस वीडियो के बिल्कुल अंत में हम आपके कमेंट्स के जवाब देंगे। इस बार 2 कमेंट्स हमने चुने हैं और ये चुने हैं हमने 28 जून के वीडियो से, जिनका जवाब हम इस वीडियो के बिल्कुल अंत में देंगे। ये भविष्यफल उनके लिए भी उपयोगी जिनके तुला राशि लेकिन मकर लगन है। द लिब्रा zodiac having Capricorn ascendant will also be benefited by this prediction. चंद्रमा की स्थिति देखते हैं। चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, शुक्र देव की राशि है और नक्षत्र चंद्रमा को स्वाति नक्षत्र मिलेगा, राहु का नक्षत्र है ये। आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा मकर राशि की जात को, जो आपके लिए बड़ा लाभ का रहेगा। जी, तो चंद्रमा को मित्र की राशि मिली है, हालांकि नक्षत्र शत्रु का मिला है राहु का नक्षत्र, लेकिन ये आपके दशम भाव केंद्र भाव में ये नक्षत्र रहेगा, इसलिए आज राहु का नक्षत्र स्वाति नक्षत्र भी जो है आपके जीवन को काफ़ी सफल बनाएगा। जी, The moon will transit into the Libra zodiac and the lord of the zodiac is the Venus planet, while it will transit into Swati star and the lordship of this star is provided to the Rahu planet. Sarvarth Siddhi Yoga will come in existence today too. Capricorn follows such an astrological combination today will make you able, will enable you to touch the sky while standing on the earth. Yes. जी, देखिए कि हैप्पी बर्थडे देते हैं मकर राशि के जात को कुछ जिनका कि आज जन्मदिन है। हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे। और अब हम शुरुआत कर रहे हैं आपके भविष्य पर। मकर राशि आसमान छुएंगे। जी हाँ, क्या वजह, इतनी उपलब्धियाँ कैसे हासिल होंगी, कारण समझते हैं। देखिए, चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, आपके कैरियर में के भाव में 10वें भाव में रहेंगे। तुला राशि 10वां भाव बनती है, कैरियर का भाव और केंद्र भाव बनती है। तो इस तरह से जो है तुला राशि में चंद्रमा का होना मकर राशि के जात को आज आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जी, देखिए कि जो है ये केंद्र भाव के जो आज पोजीशन बनेगी आपके लिए। तो देखिए, 4 भाव ऐसे हैं जिन्हें केंद्र भाव माना जाता है। ये पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये 4 भाव हैं केंद्र भाव माने जाते हैं। इन भावों में चंद्रमा बहुत मजबूत होते हैं। तो आज 10वें भाव में चंद्रमा बहुत ही मजबूत रहेंगे।
नक्षत्र स्वाति नक्षत्र, ये स्वाति नक्षत्र ऐसा है कि अगर ये चाहे तो इंसान को जो है जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा देता है। इतनी बड़ी उपलब्धियां देने वाला यदि कोई ग्रह है तो सिर्फ और सिर्फ ये स्वाति नक्षत्र है, राहु ग्रह का। जी, तो ऐसा है आप लोगों के आज योग। देखिए कि 10वें भाव के हम फल बताते हैं कि कैसे आज जीवन आपका उपलब्धियों से भरपूर रहेगा। पहला पॉइंट ये कि आज आपके बिजनेस में लाभ होगा मकर राशि के जात को, और ये बिजनेस में लाभ जो हैं आप अपने बलबूते पर हासिल करेंगे। यानी बिजनेस में जो लाभ होगा आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस के आधार पर लाभ होगा, आपको अपने आप पर भरोसा होगा और अपने आप पर विश्वास होगा कि आप लाभ में रहेंगे। जी, और ये आपका विश्वास आज सफल होगा। देखिए कि कभी कभार जब हम बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, व्यापार में कभी हानि घाटा होता है, तो या तो हम किस्मत का रोना रोते हैं कि किस्मत हमारी साथ नहीं दे रही, या हम मानते हैं कि वो वक्त बुरा चल रहा है, ऐसा होता है। या हम कोई ग्रह नक्षत्र को, ग्रह गोचर को हम दोष देते हैं, किसी नक्षत्र को भी दोष देते हैं। ऐसी स्थिति कभी कभार होती है, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल अलग रहेगी। जी, एकदम विपरीत स्थिति रहेगी। आज सुबह से आप ये सोचेंगे कि बिजनेस अगर कोई मुनाफा नहीं दे रहा है, घाटे में चल रहा है, तो आखिर क्या कारण है। अपने दम पर जो हैं आप कारण समझेंगे कि व्यापार क्यों मंदा चल रहा है, और शाम तक आपकी मंदी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से आज बिजनेस में खास लाभ आपको होने वाला है, और आप में एक विशेष योग्यता आज चंद्रमा की तरफ से आपके जीवन में प्रभावित होगी, फ्लो रहेगा। जी, तो ये आप लोग जो हैं अपने दैनिक जीवन में सभी अनुभव करेंगे। दूसरे नंबर पर कैरियर में भटकाव खत्म हो जाएगा। जी, ये कैरियर भाव का चंद्रमा जो है कैरियर में स्पष्टता लाता है। क्लियरिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैरियर इज डेस्टाइन्ड टू द नेटल वाइल द मून ट्रांसिस्ट इनटू द हाउस ऑफ कैरियर, 10th हाउस। जी, तो देखिए कि कैरियर में भटकाव दूर हो जाएगा। देखिए ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहता है कैरियर में, तय नहीं कर पाते कि क्या बने या क्या नहीं बने। ये कैरियर का भटकाव युवा में ज़्यादा रहता है और दूसरे लोग में थोड़ा कम रहता है, लेकिन रहता अवश्य है। इसमें कन्फ्यूजन होता है, युवाओं के लिए तो बहुत ही बड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, समझ नहीं पाते हैं। व्यापार करें, बिजनेस करें, सरकारी नौकरी की परीक्षा दें, या खुद का कोई रोज़गार करें, यूट्यूब चैनल चलाए, या खिलाड़ी बने, कई सारे विचार दिमाग में आते रहते हैं। कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, और मकर राशि का युवा कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन में आता है, क्योंकि सलाह देने वाले इनको मिलते नहीं हैं, और वो मकर अकेला ही जूझता रहता है, और लक्ष्य तय करने में कई बार बहुत देर लग जाती है। इसलिए भी मकर राशि कभी कभार फेल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं। आज स्थिति ऐसे कि आप लोगों के कैरियर का भटकाव दूर हो जाएगा। अगर दिमाग में ऐसा कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ भटकाव रहा है, दूर हो जाएगा, और आपका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, टारगेट एकदम तय हो जाएगा। अगर आप 40-45 साल के आसपास के हैं और आपका ये कन्फ्यूजन बना हुआ है कि हर कंपनी में कौन सी कंपनी में करे जॉब, कंपनी में जॉब करे या कंपनी छोड़कर बिजनेस शुरू कर दे, ऐसा कन्फ्यूजन है, या किसी बिजनेसमैन का ऐसा कन्फ्यूजन है कि चलो बिजनेस में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, इससे तो अच्छा कहीं कंपनी में नौकरी कर ले। यानी वहाँ भी कुछ ऐसे कन्फ्यूजन है, कहीं भटकाव है, आपका इल्यूजन है, भ्रम है। तो मकर राशि जात को आपका ये भ्रम आज दूर हो जाएगा। क्लैरिटी आज आपके जीवन में आएगी, एकदम सुस्पष्टता। जी, तो ये आपके लिए है, कैरियर के संबंधित है आप लोगों के लिए। तीसरे नंबर पर नौकरी में धोखाधड़ी के केस में जीत होगी। मकर राशि जात को पिछले दिनों अगर आपके साथ किसी ने धोखाधड़ी की है नौकरी से संबंधित, यह इस तरह से हो सकता है, या तो एक नई धोखाधड़ी हो सकती है जहां आप नौकरी की ये उम्मीद करते हैं और कुछ गलत लोगों के बहकावे में आ जाते हैं और कुछ गलत तरीके से नौकरी हासिल करने का प्रयास करते हैं, उसमें आपका धन डूब जाता है, न नौकरी मिलती, न कुछ और परेशानी होती, और ऐसा कोई विवाद है, उसमें कोई आपका कोर्ट में केस गया हुआ है, तो उम्मीद कीजिए कि जो है ऐसे केस में आज आपका पक्ष मजबूत होगा और आपके लिए जीतने के अवसर बनेंगे। साथ में जो है नौकरी की धोखाधड़ी ऐसे भी होती है, मान लीजिए आप कोई ऑलरेडी पहले से सरकारी नौकरी में है,
वहाँ भी जो है आपके साथ कोई धोखा कर सकता है और धोखे में जो है आपकी नौकरी खतरे में जा सकती है, आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो मान लीजिए ऐसा कोई केस है जिसमें कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट एक्शन कहते हैं, सीसी कार्रवाई कहते हैं जिसको, सीसी एक्शन अगर आपके खिलाफ किसी के हुआ है तो वो जो है आप लोगों के ठीक हो जाएगा और उसमें आपका पक्ष मजबूत हो जाएगा। और विशेषकर देखिए सरकारी नौकरी के लिए हम कहना चाहते हैं, चाहे कोई भी हो, आप सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कीजिए, मेहनत से ही ये सब हासिल कीजिए और मेहनत से हासिल करेंगे तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। गलत तरीके से हासिल हो भी जाए, वैसे होती भी नहीं है, हो भी जाए तब भी जो है कभी न कभी पकड़ में आ ही जाते हैं और जब मामला उजागर होता है तो पूरा कैरियर चौपट होता है, नाव मझधार में डूब जाती है, उस समय दूसरा धंधा आप कोई कर नहीं पाते हैं, बदनामी ज़्यादा मिलती है और पूरी तरह से ज़िंदगी खराब हो जाती है। तो इस बात को आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रखिए, सही तरीके से फेयर मैनर से आपको सरकारी नौकरी हासिल करनी चाहिए। इस बात को खास ध्यान रखना है युवा को। ऐसे धोखाधड़ी होती है विशेषकर डिफेंस के मामले में कि आपको हमारे वहाँ किसी से पहचान है, किसी आर्मी ऑफिसर से पहचान, आपका डिफेंस में सिलेक्शन हो जाएगा, या कहते हैं कि कहीं इंटरव्यू बोर्ड में हमारा कोई पहचान वाला है, आपका सिलेक्शन करवा देंगे, इस तरह से पैसे ठग लेते हैं और आपको कुछ भी नहीं मिलता है। ध्यान रखें आप लोग। चौथे नंबर पर बेरोजगारों को कार्य मिलने का योग है मकर राशि की जातकों। जी देखिए, बेरोजगार मकर राशि के जातकों में कम होते हैं अन्य राशियों की तुलना में, क्योंकि कर्म प्रधान राशि हैं, तो जाहिर है जो कर्म करते रहते हैं, पैसे कमाती हैं, काम हाथ में रहती हैं। खाली तो कोई मकर राशि के कुछ एक लोग आपको खाली बैठे हुए मिल सकते हैं, बाकी काम करते ही रहते हैं। हाँ, सीजनल कारणों से कुछ बेकारी आ जाती है, बेरोजगारी आ सकती है, मौसमी कारणों से कुछ मौसमी धंधा अगर मंदा चलता है तो फिर वो धंधा रुक भी जाता है, थोड़ा ये दिक्कत होती है। जॉब स्विच में के दौरान भी बेरोजगारी आ जाती है, इनको एक जॉब छोड़कर दूसरा जॉब जो होता है उसको पाने में मकर को थोड़ी ज़्यादा इसमें देरी लगती है, थोड़ा समय लगता है। अन्य राशियों के स्विच ऑफ जॉब जल्दी हो जाते हैं। अब मकर राशि हैं तो देखिए राशि स्वामी शनि देव हैं, तो हर जगह उनका दखल तो एक बार सामने आ ही जाता है, यहाँ दखल रहता है। तो नई नौकरी जब एक छूटती है नौकरी, दूसरी नौकरी पाने में थोड़ा समय लगता है आपको। शनिदेव हो सकता है कि कुछ और आप में योग्यता चाहते हैं, थोड़ी परीक्षा लेते हैं आपकी, तो इसलिए देर लगती है। ऐसी स्थिति में एहसास होता है जैसे बेरोजगार बैठे हैं। वैसे अगर कोई है मकर राशि के तो आज आपको अच्छे रोजगार के अवसर हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन आप ट्राई कीजिए, आपको कंपनी में नौकरी मिल सकती है। फॉरेन के लिए भी ट्राई कीजिए आप। देखिए राहु का स्वाति नक्षत्र विदेश में रोजगार के अवसर भी पैदा करता है, तो फॉरेन में विदेश में भी जो हैं खाड़ी के गल्फ कंट्रीज़ हैं, दुबई वगैरह, इसके अलावा जो आपके ऑस्ट्रेलिया है या जहाँ पुर्तगाल वगैरह हैं जहाँ आपका ज़्यादा रुझान होता है, कोई सा भी देश हो, आप अगर ट्राई करेंगे तो आपको वहाँ चांस मिल सकता है। तो ये ऑनलाइन ट्राई आप करके देखिए जी। तो इस तरह से बेरोजगारों के लिए भी दिन अच्छा है आज। 5 नंबर पर पिताजी का साथ मिलेगा और बिजनेस में लाभ होगा। मकर राशि के जातक को पिताजी आज आपका साथ देंगे। पिताजी के साथ विवाद अगर पिछले दिनों हुए थे तो विवाद खत्म हो जाएंगे, पिताजी आपकी बातें मानेंगे और आप पिताजी की बातें मानेंगे, तो इस तरह का एक अच्छा कॉपरेशन रहेगा। देखिए थोड़ा झुकना पड़ सकता है मकर राशि के जातक को। पिताजी तो आखिर पिताजी होते, कुछ बड़े होते हैं, तो थोड़ा आप झुक जाइए अगर, क्योंकि पिताजी का विकल्प कोई दूसरा नहीं हो सकता है। हालांकि पिताजी का अनुशासन लोगों को पसंद नहीं आता है, पिताजी के डिसिप्लिन में लोग रहना पसंद नहीं करते, लेकिन आखिर बात एक ही बात तो पिताजी की दमदार होती है, तो इस बात को थोड़ा आप ध्यान रखिए। पिता के साथ विवाद खत्म कर दीजिए। पिताजी के मन में भी आज चंद्रमा ऐसे विचार लाएंगे कि वो आपकी छोटी मोटी गलतियों को माफ़ कर देंगे और आप लोगों के अच्छे सुलह समझौता हो जाएगा, मान सम्मान बढ़ेगा, सोशल स्टेटस बढ़ेगा, परिवार में शांति बढ़ेगी और साथ में जो है आपके बिजनेस में लाभ है। पिताजी मदद करेंगे जी। पिताजी को कहीं व्यापार के काम के लिए कहीं भेजना है,
आप चाहते हैं कि आप दुकान पर बैठे रहो और पिताजी को किसी बिजनेस के काम के लिए भेज दें और पिताजी को कहेंगे, वो मना नहीं करेंगे और आपकी मदद करेंगे। तो इस तरह से पिताजी का सहयोग लिया जा सकता है जी। तो ये भी अच्छा है आपके परिवार की दृष्टि से। अन्यथा देखिए, मकर राशि के जातक को आपके राशि स्वामी शनिदेव और उनके पिता सूर्यदेव के बीच विवाद जग जाहिर है। बनती नहीं थी शनिदेव के पिताजी से, तो मकर राशि वालों के पिताजी से बनती तो नहीं है, लेकिन बनानी पड़ती है। और मकर राशि वाले तो चतुर हैं, आप बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। छठे नंबर पर देखते हैं जी, सस्पेंडेड को नौकरी बहाल हो जाएगी। देखिए, सरकारी सेवा से जो निलंबित हुए हैं, ऐसे लोग जो निलंबित हुए थे उनके कोर्ट केसेस चल रहे हैं या विभागीय स्तर पर कोई कार्रवाई चल रही है, उसमें पक्ष मजबूत होगा और आपके जीतने के चांसेस बनेंगे। अब देखिए, सस्पेंडेड की नौकरी बहाल होगी, तो ये बहाली आपके प्राइवेट जॉब में, कंपनी में भी कहीं हो सकती है। मान लीजिए कंपनी ने आपको नौकरी से निकाल दिया, किसी गलत एक षड्यंत्र के तहत आप निकाल दिए गए, लेकिन जल्दी सच्चाई सामने आ जाएगी आ गई कंपनी वालों से, और एक ऐसी बड़ी मिस्टेक कंपनी वालों को महसूस हुई कि उन्होंने गलती से आपको जो है जॉब से निकाल दिया था और आपको वापस लिया जाना बहुत बड़ी एक लाभ की बात हो गई कंपनी के लिए, तो कंपनी आपको वापस बुला सकती है। तो इस तरह से भी आपका प्राइवेट कंपनियों में भी योग है फिर से, और सरकारी नौकरी में भी सस्पेंड हुए थे तो आपको फिर से सेवा मिल लिया जा सकता है। तो मकर राशि के जातक को सस्पेंड, देखिए मकर राशि वाले तो ईमानदार हैं, तो वैसे करप्शन भ्रष्टाचार में शामिल कम होते हैं। ये हो सकता है कि किसी से गलती हो जाए, और जैसे अष्टम भाव जो हैं, आठवें भाव में क्या कि कोई ग्रह जो बैठता है, तो ये सरकारी नौकरों की जन्म कुंडली के लिए ठीक नहीं माना जाता है। कुछ गलतियाँ हो जाती हैं उनसे, जिसके लिए जो है उनको दिक्कत आती है, सस्पेंड की स्थिति बन जाती है। हालांकि सभी के साथ तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन 2-3 ग्रह और खराबी करते हैं तो आखिर वो सरकारी नौकर सस्पेंड होता है, और चाहते हुए भी ईमानदार नहीं रह पाता और कोई न कोई करप्शन रिश्वत ले लेता है और अपनी नौकरी गंवा देता है। तो ये कुछ ऐसे चांस बनते हैं। तो मकर राशि के जातक को मान लीजिए सस्पेंड हो गए थे, तो देखिए आज अगर किसी स्तर पर आपके मामले पर विचार है तो चंद्रमा आपका समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे और आप सेवा में वापस लिए जाएंगे। सस्पेंडेड पर्सनल फॉर द गवर्नमेंट में बी रेस्टेड इन देयर प्रीवियस जॉब टुडे जी। 7वें नंबर पर कर्म प्रधान दृष्टि रहेगी मकर राशि के जातक को। 10वां भाव कर्म प्रधान भाव होता है, आपकी राशि का भाव है। आज आपकी दृष्टि कर्म प्रधान होगी। एटीट्यूड ऑफ कर्म आज आपका होगा। कर्म करते रहिए, मेहनत कीजिए, एक दिन सफल हो जाएंगे, ये सोच रहेगी। आप परिवार में सलाह देंगे सबको, जॉब बिजनेस बाहर सभी जगह जो हैं सलाह देंगे आप लोगों को, काम करते रहिए, एक दिन आखिर मेहनत आपको मिल जाएगी और खुद भी ज़बरदस्त काम करते हुए दिखेंगे, और आप काम करते हुए देखेंगे लोग आपसे प्रेरित होंगे, और इस तरह से एक बहुत ही अच्छा कर्म प्रधान एटमॉस्फेयर आपको आसपास मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण के बहुत समीप जाते हुए आज आप महसूस किए जाएंगे मकर राशि के जातक को। और देखिए कि एक कर्म प्रधान सोच आज आपका रहेगा। कड़ी मेहनत से जो है सफलता हासिल की जाती है, ये आपका आज अच्छा रहेगा सोच। और ये वजह कि आज मकर राशि के जातकों में कोई आलस्य नहीं रहेगा। एक इनहेरेंट एनर्जी आज मकर राशि के जातकों में दिखेगी, और एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में मकर राशि दिखेंगे आप लोगों को। 8वें नंबर पर जी, 8वें नंबर पर यह है मकर राशि के जातकों की लोग आपसे सलाह लेंगे और इससे आपके मन को खुशी होगी। तो देखिए मकर राशि के जातकों के आप एक अच्छे सलाहकार होते हैं, क्योंकि बुध ग्रह भाग्य से हैं और आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं। तो बुद्धि और न्याय जब ये दोनों मिलते हैं तो बहुत ही अच्छी सलाह देते हैं मकर राशि के जातक। खास बात यह है, कोई आपसे सलाह लेने आएगा, किसी विषय पर जानकारी नहीं होगी आपकी, तो साफ और साफ आप मना कर देते कि हमारी इस विषय पर जानकारी नहीं है। दूसरे लोग अगर आपकी जगह दूसरी राशियों को होते हैं तो कोई उल्टी सीधी सलाह दे ही देते हैं। मकर राशि नहीं करते, बहुत ऑनेस्ट रहते हैं, और अगर किसी विषय पर आपकी अच्छी जानकारी है तो सलाह देते हैं, फिर बहुत ही अच्छी और सच्ची सलाह देते हैं। आपकी सलाह से लोगों के जीवन सुधरते हैं और इससे आपको मन को खुशी होती है। दिन आज ऐसा है, आप लोग सलाह मांगेंगे, आप सलाह देंगे। साथ में जो हैं देखिए मकर राशि जातकों के पिछले दिनों आपने किसी को सलाह दी होगी
और उस सलाह के आधार पर उन्होंने काम किया होगा, सफल हुआ होंगे, ये भी सूचना आपको देंगे और आपका मन खुश होगा। तो देखिए, एक बहुत ही अच्छा सलाहकार बनते हैं मकर राशि के जातक और बड़े बड़े एडवाइज़र के पदों पर आप काफ़ी सफल होते हैं। हाँ, एक बदकिस्मती मकर राशि की ये है कि देवगुरु बृहस्पति आपके नीच के माने जाते हैं, तो मकर राशि को ऐसी सच्ची और नेक सलाह मिलती नहीं है। बस यहाँ कुछ पेच आ जाता है, लेकिन आप दूसरों को अच्छी सलाह देते हैं। चलिए, बहुत ही शानदार दिन है और देखते हैं दृष्टिफल कैसा रहेगा। चंद्रमा 10वें भाव में बैठे दृष्टि करेंगे चौथे भाव पर। द मून वाज सिटिंग इन द 10th हाउस, इट थ्रू इज 7th एस्पेक्ट अपॉन द 4th हाउस। चंद्रमा जो 10वें भाव में बैठकर चतुर्थ भाव पर दृष्टि करेंगे, यानी कि मंगल देव को देखेंगे जी। तो क्या फल मिलेगा आपको दृष्टिफल? पहला ये कि आज वाहन खरीदने का योग है। मकर राशि जात को व्हीकल खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज सिस्टम से खरीदेंगे तो बेहतर रहेगा। एक्सचेंज सिस्टम पुराना लाइए, नया ले चाहिए, ये एक स्कीम है। अगर आपके क्षेत्र में, एरिया में कहीं स्कीम चले तो इसके तहत आप वाहन खरीद सकते हैं। आपके ये खरीदी शुभ रहेगी। इसके अलावा अन्य खरीदी भी शुभ रहेगी। आप कॉमर्शियल वाहन खरीद सकते हैं। आज अगर कॉमर्शियल वाहन खरीदा जाएगा, आने वाले दिनों में वो वाहन बहुत ही टिकेगा और आपका जो है एक अच्छा रोजगार का साधन बन जाएगा। ऐसे लोग जो पहली बार ऑटो रिक्शा चलाना चाहते हैं, ऑटो रिक्शा खरीदना चाहते हैं, तो आज आप लोगों के लिए दिन अच्छा शुभ है। आप रोजगार का साधन आपके लिए अच्छा बनेगा और इसका लाभ आप लोगों को है। अगर आप कोई ट्रैवलिंग बस में सर्विस करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आज के दिन अच्छा है। कई टूरिस्ट बस में अगर आप ड्राइवर बने हुए हैं तो पहली बार आज बस चला दीजिए। आज अच्छा दिन है आप लोगों के लिए और ये नौकरी आपकी वहाँ परमानेंट बन जाएगी। फ़ायदा उठाइए। और दूसरे नंबर पर आज सेल्फ प्राइड रहेगा, स्वाभिमान की भावना रहेगी। मकर राशि के जात को अपने आप पर गर्व होगा, आपको जी अपनी उपलब्धि पर गर्व होगा। लोग आपको बुरा कह रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि लोगों को तो कुछ न कुछ कहना ही होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपनी उपलब्धियों पर गर्व होगा, अपने विचारों पर गर्व होगा और अपने जीवन पर गर्व होगा। तो ये सेल्फ प्राइड है। ये नए मकर राशि में जन्म से होता है सेल्फ प्राइड आपके सभी लोगों में, और आज चंद्रमा खास आपको सेल्फ प्राइड देगा। तो बहुत ही शानदार दिन है। देखते हैं कौन से नक्षत्रों को आज खास लाभ होगा। तो मकर राशि जात को धनिष्ठा नक्षत्र का खास लाभ होगा। श्रवण और उत्तराषाढ़ नक्षत्र को सामान्य लाभ मिलेगा। अब हम कोई एक और ग्रह देखते हैं क्या लेगा क्या देगा। और आज हम बढ़ रहे हैं केतु ग्रह की तरफ जी। केतु ग्रह जो है सिंह राशि में बैठे हुए मकर राशि के जात को, और 5 दिसंबर 2026 तक जो हैं सिंह राशि में रहेंगे। देखते हैं आज देंगे या लेंगे जी। देखिए कि आज कुछ केतु महाराज ठीक नहीं है आज आपके लिए, कुछ ले रहे हैं आपसे। देखिए, दिन में आपके अचानक किसी बात का टेंशन करवा सकते हैं केतु, सिर्फ 1 घंटे के लिए। कोई सा भी मैटर अचानक दिमाग में आएगा, 1 घंटे के लिए टेंशन होगा, फिर ये टेंशन खुद ब खुद दूर हो जाएगा। अब दिमाग में कोई भी मैटर आ सकता है और ये लंबा नहीं रहेगा, ये 1 घंटे में लगभग शांत हो सकता है। क्योंकि केतु की हरकतें कुछ ऐसी होती है, ये क्या एक बालक ग्रह माना जाता है। केतु और बुध दोनों बालक ग्रह माने जाते हैं, तो इनकी हरकतें कुछ इसी तरह की रहती है। तो ये थोड़ा सा कष्ट दे सकते हैं, ध्यान रखिए। आज सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। मकर राशि के जात को आपके लिए अच्छा है। आर्थिक दृष्टि से खरीद फरोख्त आपकी शुभ रहेंगे। हेल्थ इंडेक्स स्वास्थ्य आज अच्छा रहेगा। बीमारी जो है आई प्रॉब्लम, आंखों की बीमारी ठीक हो जाएगी। इनकम अच्छी रहेगी। जितनी मेहनत उतना लाभ, क्योंकि कर्म प्रधान भाव में चंद्रमा रहेंगे, तो जैसी मेहनत वैसा लाभ आप लोगों को मिलेगा। खूब मेहनत कीजिए, लाभ कमाइए। कारोबार काम धंधे देखते हैं। राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं आज से, तो शोरूम, मॉल, होजरी, हैंडलूम, ब्यूटी पार्लर, मसाज सेंटर, लेडीज़ गारमेंट्स की दुकानें लाभ में रहेंगी। नक्षत्र स्वामी राहु है, तो ड्राइविंग करने वाले और साथ में ऑटो रिक्शा वाले और डिलीवरी करने वाले, फूड डिलीवरी, एलपीजी डिलीवरी या कुछ और आइटम की जो डिलीवरी कर रहे हैं, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक और समाज सेवक आज लाभ में दिखेंगे। मकर राशि के वो लोग जो किसान कॉल सेंटर पर नौकरी करते हैं अच्छा कमाएंगे। प्राइवेट जॉब, टिफिन सेंटर चलाने वाले अच्छा कमाएंगे। डबल सिस्टम वाले जी। देखिए कि जो हैं कंपनी देखते हैं, अगर आपका जॉब किसी एग्रो फूड कंपनी में है तो वहाँ से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है।
जन्म कुंडली। जन्म कुंडली में अगर आप किसी की जन्म कुंडली में शुक्र की नकारात्मक महादशा चल रही तो वैसे जातक को कम लाभ होगा, बाकी आप सबको जो है बहुत ही अच्छा लाभ होगा। और अब जो हम देखते हैं कैटेगरी पर बात करते हैं। नाउ वी टॉक ऑफ कैटेगरी। महिलाओं की कैटेगरी घरेलू महिलाएं जो हैं आज बड़ा सपना देखेंगी और परिवार वाले ताज्जुब करेंगे कि क्या सपना है इनका, और अच्छी बात है। बड़ा सपना जो देखते हैं वो एक दिन बड़ा बनते हैं। संतान जो है अपना लक्ष्य तय करेंगी। कामकाजी महिलाएं बच्चों के भविष्य का चिंतन करेगी कि बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा, कहीं गलत संगत में तो बच्चे नहीं जा रहे, थोड़ी आज नज़र रखेंगे बच्चों के व्यवहार पर, अच्छी बात है। विद्यार्थी जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम देने वाले अच्छी पढ़ाई करते हुए देखेंगे। सरकारी परीक्षा अच्छी, इंटरव्यू आपका अच्छा होगा। किसान भाई जो हैं नए उपकरण खरीदेंगे और मॉडर्न एग्रीकल्चर के तरीके अपनाएंगे, आधुनिक तरीके से जो है खेती करेंगे। इसके अलावा जो किसान मजदूर हैं, कृषि मजदूर हैं, आज उनको कोई मजदूरी बढ़ने का योग भी चल होगा आप लोगों के। बुजुर्ग जो हैं रिश्तेदारों से मान सम्मान मिलेगा और मन खुश होगा। शेयर मार्केट चंद्रमा तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में ठीक है। वैसे शेयर मार्केट के लिए स्वाति नक्षत्र का चंद्रमा शेयर मार्केट में थोड़ी दिक्कत करवा सकता है, ठीक है। बड़ी एस्टिमेट में लगे, छोटे एस्टिमेट में लाभ हो जाएगा। मीडियम लेवल एस्टिमेट लगा सकते हैं जी। साथ में ये लाभ भी सिर्फ उन्हीं को होगा जिनके जन्म कुंडली में बुध और राहु मजबूत हैं। अगर आपके जन्म कुंडली में बुध और राहु मजबूत नहीं तो आज शेयर मार्केट में पैसा मत लगे, आपका पैसा डूब सकता है। पंडित जी से बुध और राहु की स्थिति चेक करवाए अपनी जन्म कुंडली में, उसके बाद ही कोई फैसला करें। ध्यान रखिए शेयर मार्केट में जोखिम है और यहाँ बड़ा रिस्क होता है। लव लाइफ देखते हैं, पति पत्नी के बीच में ठीक रहेगा। मित्र के साथ भी देखिए आज ये राहु का नक्षत्र स्वाति नक्षत्र प्रेम में धोखा करवा सकता है, फ्रॉड हो सकता है, कोई चीटिंग हो सकती है, मुलाकात टाल सकते हैं आज। यात्रा विचार शुभ यात्रा रहेगी पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में। अब हम बता रहे आज की सावधानी। मकर राशि जात का आज की सावधानी बहुत महत्वपूर्ण है। ये गलती भारी पड़ सकती है। कौन सी गलती भारी पड़ सकती है? देखिए कि आज महिला का अपमान नहीं करे मकर राशि जात को। दिन ऐसा है जहाँ महिलाओं का रेस्पेक्ट करना है, महिलाओं की इज्जत अदब करना है, खास तौर पर जी। कहीं महिलाओं की हिंसा नहीं करे, ना घर परिवार में करे, न बाहर कहीं हिंसा करे, महिलाओं की हंसी नहीं उड़ाए, महिलाओं का पीछा नहीं करे जी, और स्टॉकिंग नहीं करनी है, महिलाओं का पीछा नहीं करना है, और महिलाओं से अनावश्यक कहीं बहसबाजी नहीं करनी है। एक अच्छा अदब और रेस्पेक्ट आपको रखना है। तो इस तरह से महिलाओं को अगर आप जितना आज अच्छा रेस्पेक्ट देंगे, आदर देंगे, आपका दिन आज उतना ही अच्छा रहेगा। देखिए बच्चे क्या कि चंद्रमा महिला ग्रह हैं और ये तुला राशि में रहेंगे। तुला राशि के स्वामी शुक्र देव भी महिला ग्रह हैं, दोनों महिला ग्रह हैं। तो आज नज़र रखेंगे महिलाओं के लिए आप कैसा व्यवहार करते हैं। अगर आप कंपनी में मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, तो आपके कंपनी में ऐसी व्यवस्था कीजिए महिलाओं की शिकायतों की सुनवाई अच्छे तरीके से हो सके, जैसे कि सरकार के भी रूल होता है, और उनको कहीं परेशानी है उनकी शिकायतों को ध्यान से सुनिए। और इस तरह से जहाँ मदद की ज़रूरत है महिलाओं की पूरी मदद कीजिए। हिंसा नहीं करनी है और कहीं आप अनावश्यक बहस नहीं करनी है, अभद्र टिप्पणी नहीं करनी है, नेगेटिव कमेंट्स नहीं करने हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो वैसे मकर राशि के जातक ऐसी गलती नहीं करते हैं, लेकिन देखिए सभी की जन्म कुंडलियाँ कोई एक समान तो हो नहीं सकती। अलग अलग जन्म कुंडलियों में अलग अलग दोष आते हैं और उन दोष के कारण इंसान गलतियाँ भी कर लेता है। तो अगर कोई गलती करेगा तो आज वो भुगतेगा। आज महिलाओं का अगर आपने अनादर कर दिया और गलतियां कर दी तो ध्यान रखिए कि सज़ा चंद्रमा कड़ी दे सकते हैं, और ये कड़ी सज़ा किसी भी रूप में हो सकती है। आपको कोई आर्थिक नुकसान करवा सकते हैं, आपको कहीं बदनाम कर सकते हैं, या कुछ और गलती हो सकती है। तो संभलना है आप लोगों को, अच्छा रेस्पेक्ट और आदर करना है आज महिलाओं का जी। देखिए कि जो है ध्यान रखिए कि आज का शुभ समय रहेगा, ये रहेगा सुबह रहेगा 7:30 से 9 बजे शुभ काल का चौगड़िया, रात का रहेगा 9 से 10:30 बजे शुभ काल का चौगड़िया। दोनों समय बहुत ही अच्छे हैं। जो काम अटक रहे बिगड़ है शुभ समय में कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय में करने से फायदा होता है। अब हम बता रहे आज का राहु काल। मकर राशि के जात को आज का राहु काल रहेगा सुबह 9 से 10:30 बजे। ये 1.5 घंटे का समय अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव वो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला राहु काल में कभी नहीं लें, क्योंकि राहु काल में चंद्रमा राहु के प्रभाव से दूषित होते हैं और खराब भी चलते लग जाते हैं। ध्यान रखिए।
जी, आज का उपाय रहेगा शनिदेव को तेल चढ़ाइए, साथ में जो है काली वस्तुओं का दान करते हैं। और ध्यान रखिए शनिदेव को तेल सरसों का तेल चढ़ाते हैं और मंदिर में जाकर चढ़ाया जाता है, आप लोग ध्यान रखें। और आज का शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा काला। नंबर 6 विल बी लकी एंड ब्लैक कलर विल बी ऑल्सो लकी। भाग्य प्रतिशत 80-80% luck will be enjoyed by the Capricorn influence today. Now let's enter into this crucial round of this horoscope. That's called reply to comments. आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में हम प्रवेश कर चुके हैं। जवाब देंगे आपके कमेंट्स के। आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम जिन सवालों के जवाब देते हैं बिल्कुल फ्री में देते हैं, निःशुल्क देते हैं, आपसे एक भी पैसा नहीं लेते हैं जी। 2 कमेंट्स हमने चुने हैं 28 जून के वीडियो से। पहला कमेंट ये है कि जन्म तारीख दी है 13/12/2002 यानी 13 दिसंबर 2002 जी। कह रहे हैं कि राशि और लगन क्या है। तो देखिए कि आपकी चंद्र राशि तो मीन राशि है जो जन्म तारीख से बनती है, और आपका लगन कन्या, यानी कि आपकी मीन राशि और कन्या लगन है। आपकी चंद्र राशि मीन राशि है और आपकी लगन राशि बनती है कन्या राशि, कन्या लगन। शुक्रिया आपका। दूसरा कमेंट कह रहे हैं कि जुलाई के महीने में 10 जुलाई के बाद इनको कोई नया जॉब ज्वाइन करना है। तो ये पूछ रहे हैं कि इस जुलाई के महीने में जो चल रहा है उसमें 10 जुलाई के बाद कौन सी तारीखें अच्छी हैं नया जॉब ज्वाइन करने के लिए। कंपनी में कोई नया जॉब ज्वाइन करना तो कौन सी तारीखें अच्छी रहेगी मकर राशि वालों के लिए, बताते हैं आपको। देखिए मकर राशि को आप नई कंपनी में कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने जॉब को शुरू करना चाहते हैं, अपनी नियुक्ति देना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छे शुभ दिन कौन से सुन लीजिए। 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई और 17 जुलाई। उसके बाद फिर 25 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई और 31 जुलाई जी। तो ये तारीखें ऐसी हैं जहां आपके लिए कंपनियों में नए जॉब आप ज्वाइन कर सकते हैं। शुभ रहेंगे, सफल रहेंगे। शुक्रिया। आप भी कमेंट कीजिए, आपके कमेंट के जवाब आने वाले वीडियो सुन देंगे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।